मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का पहला महामंत्र, उसको समझते ही आपकी ओसीडी गायब हो ही जाएगी जी। वो क्या है? देखो, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, समर्पण कर देना है जी। आप जो सोचते हो, आपको जो लगता है, क्या वो सच है? जी नहीं। सच नहीं है, फिर भी हम झूठ कोई सच माने आ रहे हैं जी। तो आप जो सोचते हो, जो आपको लगता है, वो है तो झूठ जी, लेकिन फिर भी आपसे वो सही हो नहीं पा रहा है। जी। वो उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, छोड़ नहीं पा रहे हो। इसके लिए क्या करना होगा? आपको समर्पण करना होगा जी। कि एक ऐसे इंसान पर हमें छोड़ देना होगा जी। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो। जी। आपने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है जी। कि आपको जो लगता है, जो आप सोचते हो, वो झूठ है। जी। अब मेरे ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि मैं जो इलाज कर रहा हूँ, इतने हजारों लोगों से मैंने मत्था मारा होगा, इलाज किया होगा, तो ओसीडी के संबंध में, गंदगी सफाई के संबंध में आपसे बेहतर जानता हूँ जी। तो आपको मेरी बात ही माननी होगी या आप अपनी बात मानोगे या अपने मन की मानोगे? आपकी बात माननी। आपका मन तो आपको सही दिशा दिखाई नहीं रहा है, सही है, ओसीडी उसमें है तो वो तो गलत दिखा रहा है। तो आपने अब अपने ऊपर विश्वास नहीं करना है जी, विश्वास मेरे ऊपर करना है जी। अगर मेरे ऊपर 100% विश्वास हो गया तो फिर आपको अपने ऊपर विश्वास आ ही जाएगा जी। तो खुद के विचारों पर, खुद की धारणाओं पर विश्वास नहीं कर जी, क्योंकि वो धारणाएं भ्रमित या यूं कहें फाल्स हो चुकी हैं जी, गलत हो चुकी हैं जी। तो आज तक जो आप सोचते आए हो, जो आपने सुना है, वो सच नहीं है जी। उसके लिए अपना दिमाग नहीं लगाना है जी। जो भी मैं कहूंगा करने के लिए, वो बिना सोचे समझे तुरंत करना होगा जी। कोई डर भय जी है जी, जो मैं कहूंगा वो कर लोगे जी, आप तो कर लोगे जी। आपके अंदर कोई डर भय नहीं है और एंजाइटी भी नहीं होगी जी। आपकी ओसीडी बहुत कम स्तर पर है, आपने कोशिश करके, समझ के जी, इसको बहुत हद तक ठीक कर लिया है जी। पहले बहुत हाई लेवल पे थी। हाँ। जैसे कि पहले मैं घर से कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तो पहले रिलैक्स हो जाता, जैसे घर से बाहर निकला और रिलैक्स, कोई गंदगी नहीं है, लेकिन वापस घर में आता था तो फिर गंदगी, वो पूरा साफ धो के फिर घर में गंदगी ना आने दी। तो अब तो मैं बाहर भी जाता, अभी कुछ समय पहले तो बाहर भी जाता हूँ अभी भी, तो बाहर भी वही गंदगी नजर आती, वो नजर आती है लेकिन उतना एक्शन नहीं लेते जितना जी ओसीडी वाले लेते हैं जी, कम कर पाते हो जी, रोक लेते हो अपने आप को, अपने आप को। विचार तो आते हैं लेकिन कंपल्शन कम हो गए जी, तो अब विचार आना भी बंद हो जाएंगे जी। अब ना विचार आएंगे ना फिर आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आपको मेरे ऊपर छोड़ देना है जी, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है जी। जो मैं कहूंगा सच वही है जी, जो आप जानते हो वो आपका ज्ञान रोग है जी। जो आपने इस गंदगी के संबंध में जाना है वो कचरा है जी, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं जी। क्या आपको लगता है कि वो सच है? जी नहीं। जैसे ही नॉर्मल आदमी कहीं भी बैठ जाता है, मैं जमीन में बैठ ही नहीं पाता हूँ हाँ। और नॉर्मल आदमी देखो, कहीं मैं गाँव में भी देखता हूँ, नॉर्मल आदमी कहीं भी बैठ जाता था हाँ। मेरे सामने अभी भी बैठता है, लेकिन मैं वहां बैठ नहीं सकता हूँ। यदि बैठ गया तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। आपको चेंज करवाने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? आपकी धारणाएं, आपकी सोच जी, आपका बिलीफ ही तो आपको तंग कर रहा है ना जी। कि आपको लगता है ये गंदा है, वरना इस दुनिया में कुछ गंदा है? प्रकृति ने जो बनाया वो गंदा है नहीं, सिर्फ आपने गलत ज्ञान पकड़ लिया है जी। अब सही ज्ञान क्या है वो मैं बता रहा हूँ, उसी को ही फॉलो करना है जी। मन में कई बार कि इसको नहीं करना है लेकिन फिर भी हो जाता है, इसको कंट्रोल करते कि नहीं करना है फिर भी हो जाता है। तो अगर आप ये कहोगे नहीं करना तो वो जबरदस्ती करना पड़ जाता है जी। मन का उल्टा नियम है, सही तरीके से करना होगा जी, क्योंकि आप अपने तरीके से कर रहे थे ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी जी। अब मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से करना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। आपको ना विचार तंग करेंगे, ना अंदर से घबराहट होगी, ना अंदर से फोर्स आएगी, कुछ भी नहीं आएगा जी। लेकिन सही दिशा से, सही तरीके से करना है जी। ओके जी। तो समर्पण के संबंध में मैं एक कहानी अक्सर सुनाया करता हूं, वो आपको मैं फिर से सुना रहा हूं जी। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां दिया करता था
एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे, तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद करते ही नहीं हो। भगवान कहते, अरे बंदे, मदद तो मैं सबकी करता हूं, तू शिकायतों में इतना उलझा हुआ है कि मेरी मदद को समझ ही नहीं पा रहा है। तब वो आदमी रोने लग गया और कहता, ना ना भगवान जी, आप मदद मेरी करते ही नहीं हो। तब भगवान को उस पर दया आ जाती है और भगवान कहते हैं कि देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, समझ तो तुझे है नहीं, फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए अगर तेरी जान भी जाने वाली हुई तो मैं उसे भी टाल दूंगा। मेरी शर्त एक ही है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार, बार बार मदद नहीं होगी, एक बार करूंगा, चाहे कुछ मांग ले, चाहे अपनी मृत्यु को टलवा लेना। जी। तो वो आदमी सोचने लग गया, जैसे ओसीडी वाले भी बहुत सोचते हैं, आप भी बहुत सोचते हो, जैसे कौन बंदा कहां से आया, कहां टच हुआ होगा, यहाँ बैठ गया, अब आगे की चीजें भी टच हो जाएगी। तो पास्ट फ्यूचर में कहां तक चले जाते हो। सही। इतना लंबा कोई सोचता है। जी। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि, रवि मतलब सूरज, वहां पहुंचे कवि। जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां तक कवि की कल्पना पहुंच जाती है। जी। लेकिन जहां ना पहुंचे कवि, वहां पर पहुंचे सिर्फ ओसीडी वाले। उनकी कल्पना शक्ति तो कवि से भी ज्यादा होती है। आपके जो नियम है वो तो अप्राकृतिक होते हैं। जी। भी कोई कनेक्शन होता है, भला कोई टच कर जाए, कोई चीज इधर से उधर हो जाए और वो गंदगी लेकर आएगी। जी। वो कनेक्शन ही नहीं होता ना। लेकिन अपने ही कनेक्शन, गलत कनेक्शन बैठा लिए होते हैं। जी। और उन्हीं को सच मानते जा रहे हैं। जी। उन्हीं पर टिके हुए हैं। जी। और उसी के कारण ये कर रहे हैं। जी। तो आप जो सोच रहे हो वो सोचना ही व्याधि है। जी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोचना बंद ही कर देना। जी। जैसा नॉर्मल है वैसा ही रहना है। जी। तो आदमी भी सोचने लग गया कि अरे भगवान से आज मदद ले ली, कहीं रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला मांग लिया और कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। जी। तो क्यों ना भगवान से उस दिन मदद मांग लें जब मृत्यु सामने आई हो। जी। कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो वो आदमी भगवान को कहता, अरे भगवान, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, आप मेरी मदद तब करना जब मुझे जरूरत होगी। जी। मैं अपने आप बुला लूंगा। भगवान कहते, जब तेरी इच्छा हो तब बुला लेना। जी। मैंने तो एक बार मदद करनी ही करनी है। जी। इतना कह के भगवान भी चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा होता है। अब जंगल में से जा रहा होता है तो गर्मियों के दिन हैं और उसे प्यास लग जाती है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जंगल के अंदर, और पानी उसके पास है नहीं। अब वो गाड़ी से उतर के देखता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है और कुएं के पास जाकर के वो देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो अंदर उतरता है, नीचे देखता है कि एक मगरमच्छ बैठा है पानी के अंदर। फिर वो ऊपर देखता है, कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। अब उसे लगा कि नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। अब तो दोनों तरफ ही मौत है। फिर उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। वो दिन आज ही है। आज तो दोनों तरफ ही मौत है। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। वो भगवान को याद करता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं।
और कहते हैं कि क्या हालचाल है बंदे जी। तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं जी। मुझे बचाइए। भगवान कहते हैं, अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक मेरा काम करना होगा। जी। तब वो आदमी ये बात कहता है, जब भगवान ये बात कहते हैं तो वो आदमी कहता है, बताइए भगवान क्या करना है। भगवान उसे कहते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है, अरे भगवान अगर मैंने रस्सी छोड़ दी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते हैं, फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तब वो आदमी कहता है, अगर मैं रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी छोड़ दे। वो कहता है, रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो कहता है, रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी छोड़ दे। वो कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, ऊपर आ जा। वो कहता, ऊपर भी नहीं आ सकता। अब आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। जी। अरे तू अपना दिमाग लगा रहा है, मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं तुझे नहीं बचा सकता ना। अब बताइए वो बंदा क्या गलती कर रहा था। सही। वो भगवान की बात मान ही नहीं रहा था। वो अपना दिमाग लगा रहा था ना। तो अब जब हम भगवान की बात ना माने, भगवान के ऊपर छोड़े ही ना, तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान कहते, अरे बंदे तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। और मेरा काम तभी शुरू होगा जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा। जी। या फिर तू ऊपर आ जा, सही। जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा तब मैं अपने आप बचा लूंगा। जी। मेरा काम तो तब शुरू होगा ना जब शेर खाने लगेगा। जी। और मैं तो भगवान हूं, अपने आप बचा लूंगा। जी। तू कम से कम वो कर जो मैं कह रहा हूं। तू अपना ही दिमाग लगा रहा है, ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो अब आपको छोड़ देना है। जी। अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो मैं कहता हूं वो करते जाओ, मैं अपने आप बचा लूंगा। जी। चाहे मैं आपको पोटी छुआऊं, चाहे नाली छुआऊं, चाहे नंगे पैर घुमाऊं, जो होगा सो मैं अपने आप देख लूंगा। दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं है। जी। सोचोगे तो उस बंदे की तरफ फंस जाओ। जी। फिर तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जी। क्या समझे? समर्पण करना है। हाँ, इस कहानी से अभी तक क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि समर्पण कर दो तो भगवान अपने आप बचा लेंगे। हाँ। तो अब आपको क्या समर्पण करना है? आपको जैसे आप बोले वैसे करना है। दिमाग लगाने वाले हो? जी। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। जी। तो आपको मेरी आज्ञा का ही पालन करना है, वो कुछ नहीं करना। जी। उसमें विचार नहीं करना, उसमें सोचना नहीं है बस। अगर सोचे तो फंस जाओगे। अगर मैंने कहा भी नाली को छू लो तो आप सोचोगे, अरे इसमें पता नहीं किस किस का पानी आया होगा, कहाँ से पानी आया होगा, इसमें पोटी तो नहीं है। अगर इतना सोच लिया तो फंस जाओगे। मैंने कहा छू लो तो छू लिया, बस तुरंत जो होगा सो देख लेंगे। दिमाग लगाना, सोचना बीमारी है, इतना आप समझ लीजिए। आप इतना ज्यादा सोच रहे हो ना, ये बीमारी है। जी। वो कुछ नहीं। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, रिलीफ महसूस हो रहा है? हाँ। और आपको क्या कि 1-2 बार करवाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी। बाद में कर लोगे, आप समझदार इंसान हो। आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बस अपने आप ओसीडी भी गायब हो जाएगी। जी। भी आपको एक बार दिमाग में बात समझ में आ जाए, फिर सब कुछ हो जाता है। जी। और एक बार कोई करवा दे, क्योंकि आपका रोग इतना सही है, ज्यादा नहीं है। जी। और ज्यादा आप अड़ियल भी नहीं हो, मानते भी बहुत अच्छी तरह से हो। जी। भी वो नहीं रिजिड। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं। जी। जो अपनी गलत धारणाएं उनको पकड़े रखते हैं। जी। आप उनको छोड़ देते हो।
ठीक है। हाँ, आपने बोला कि समर्पण में आपका गुरु हो तो फिर गुरु के आगे तो माननी पड़ेगी। हाँ, फिर गुरु का ही गुरु बनने की कोशिश करेंगे तो फिर किसका क्या बिगड़ेगा, वो सीढ़ी और बढ़ जाएगी। सही। फिर किसी एक इंसान के ऊपर तो हमें विश्वास करना ही होगा ना जी। अब इतनी दूर आ ही गए जी, पैसे भी लगा दिए जी, तो फिर करके देख लेते हैं। हाँ, करना तो पड़ेगा। अब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले गए जी, अब उससे दवाई वो दे तो वो लेनी होगी ना, पैसे भी दे दिए फिर दवाई ना दे तो फायदा क्या। जी। और एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो अपन इतने दूर आए तो अपने को बीमारी है वो तो वो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए बात माननी होगी। बात माननी पड़ेगी। जो जैसा वो डॉक्टर साहब का जैसे कि गोली लिख दी कि ये नहीं आपको खाना है तब जाके रोग ठीक होगा। तो जैसे आपके पास आया तो आपने बताया ये नहीं करना हो क्योंकि आपको पता है वो चीज अच्छी तरह से कि ऐसे करने से ये रोग ठीक होगा, तो हमें आपकी बात माननी पड़ेगी। वरना मैंने देखा बहुत से लोग मन से आते हैं, बहुत से लोग शरीर से भी आते हैं जी। तो उनको मैं पहले ही कह देता हूँ जो मेरे पास आता है मेरे पास आना है तो मैं सब कुछ करवाऊंगा जी। जिनको कुत्तों से डर लगता है मैं कहता हूँ भैया कुत्ते के साथ ही बांधने वाला हूँ जी। हाँ, और जिनको गंदगी से डर लगता है गंदगी ही छुआने वाला हूँ जी। पहले ही डरा देता हूँ जी, ताकि आए वही जो ठीक होने वाला है। जी। जो डर जाता है वो आता ही नहीं। जी। मतलब बढ़िया मेरा भी पीछा छूटा। जी। आधे 50% तो मैं ऐसे ही सही रोक देता हूँ जी, क्योंकि डरा देता हूँ। जो डर के ऊपर काबू पा लिया जिसने कहता है चाहे जो हो जाए सही है, कुछ भी मत करवा लेना बस हमें ठीक होना है। सही है। तो उसके अंदर समर्पण है जी। तो जिसके समर्पण पहले ही नहीं है जी, तो उसको यहाँ आकर के भी फिर क्या करेंगे जी। 2 दिन अपना और वो दिमाग खराब करेगा। सही। क्योंकि होता है ऐसा कि मन से आना जरूरी होता है। शरीर से तो आप आ सकते हो लेकिन मन से आए जी। इसलिए मन को पूरा झोंक देना जी, मन से करना है जो करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ आने से पहले मेरे बड़े भैया कह रहे थे कि वहाँ कहाँ जाए, मैं यहीं कर दूंगा तेरे को ठीक। मैंने कहा नहीं, जहाँ भी यदि डॉक्टर है तो उसके पास इलाज लेना क्योंकि उसको आपसे ज्यादा जानकारी होती है। हाँ, तो उनके पास इलाज लेना जरूरी होता है। सही बात है। हाँ, क्योंकि उनको इतनी जानकारी, क्योंकि यदि वो एक चीज पे काम कर देंगे तो दूसरी चीज की जानकारी नहीं है कि क्या क्या बीमारी कैसे क्या ठीक होंगे। हाँ, हाँ। और वो ना आपका विश्वास बनना जरूरी होता है। जी। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जी, जी, जी। नाई अपने बाल खुद नहीं काट सकता जी। प्रिंसिपल अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जी। तो ऐसे ही हम दुनिया वो घर वाले चाहे कुछ भी हो जी, वो लेकिन घर वालों पर असर नहीं आएगा। जी। हमें विश्वास जहां पर हो वहीं पर असर आएगा। आपको मेरे ऊपर विश्वास है जी, तो अब मेरे से ही आप ठीक होगे जी, और कहीं से नहीं होगे। जी। तो क्या है कि वीडियो देख के आपके मन में एक विश्वास एक सही वो बन चुका है जी कि ऐसे ऐसे होता है। जी। तो अब बस मेरा ये चीजें काम करती है ना एक जी। ये इसी का ही तो फायदा होता है। जी। और बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने माँ बाप धक्के से घसीट के ले आते हैं। जी। तो पहले शुरू में होता था, अब तो मैंने बंद कर दिया। हाँ। तो मैं बुलाता उसी को हूँ जिसको प्रॉब्लम, और वो खुद फोन करे खुद ही, और वो 2-3 महीने इंतजार करेगा। जी, जी। वरना माँ बाप फोन करके बच्चे को ले तो आते हैं फिर वो यहाँ आके फिर वो करता नहीं। पर इस दुनिया में मतलब अधिकतर लोग हैं पर उनको पता नहीं कि अपने अंदर ओसीडी है। हाँ। जैसे अपन कर नहीं रहे लेकिन अपने को एक बीमारी है, या अधिकतर लोगों आधे लोगों को पता नहीं। जैसे देर देर वीडियो देखते हैं उनको पता चलता है कि ये बीमारी, तो उसके बाद आ पाते हैं। हाँ, आ पाते फिर कर भी पाते जी। जिसको लगता है ना मैं तो सही हूँ जी, अब मैं तो साफ सुथरा, तो ये तो हाँ, सही बात है, वो ठीक कैसे होंगे? ना तो सिर दर्द हो रहा है ना पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या मैं ठीक हूँ, स्वस्थ है एकदम। तो वो क्या कि उनको डिसऑर्डर होता है, उनकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही होती जी, बहुत ज्यादा, लेकिन उनको फील नहीं हो रहा होता जी, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोग ठीक नहीं होते जी, या होंगे तो समय लगेगा जी। जिस दिन उनको पता लगेगा कि अभी उनका समय नहीं आया ना जी, 4-10 साल जब पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे जी, फिर पता लगेगा, फिर वो मानने को तैयार होंगे, फिर इलाज होगा जी। तो हर बंदे का एक समय होता है ना ठीक होने का जी। क्या आप परेशान हो लिए जितना होना था जी, अब आपने ठान लिया कि अब ठीक ही होना है जी। हाँ, मैंने एक ही रास्ता है, या तो ठीक होना है या फिर आगे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे को ओसीडी के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी मन में कई बार पहले भी 1-2 साल क्या अपने को अब ये करना नहीं, अपन ये गलत कर ले, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं अपन को भी ऐसा ही करना है। हाँ। लेकिन हम जैसे जमीन पे बैठते हैं कि अपन को भी जमीन पे बैठना है कैसे भी करके, लेकिन बैठ नहीं पाते थे, वो ना हिम्मत नहीं हो पाती थी। हाँ, वो हिम्मत तो होगी समर्पण से जी। अब जैसे मैंने कह दिया, आपने कर लिया तुरंत जी, तो क्या है कि 21 दिन के बाद अपने आप ही ये हिम्मत शुरू हो। हाँ, ये मैंने देखा, जैसे कि अपन जितना यदि सहन कर लेंगे उस चीज को, हाँ, तो थोड़ी देर रहेगी, तो उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगी, लेकिन एक बार क्या है कि एक बार हमें ना जोर का झटका चाहिए जी, अपने आप नहीं होती चीजें। कोई कई बार ना हमें, जैसे कोई गाड़ी है, बस है जी,
उसको धक्का तो चाहिए ना एक बार, फिर तो स्टार्ट हो गए तो कितना ही दौड़ा लो, लेकिन एक बार धक्का तो चाहिए था। जी जी जी। हाँ, कर सारा कुछ लोगे लेकिन एक छोटा सा हल्का सा सहारा तो चाहिए। जी, नहीं आपका सहारा मिला तभी जाके इतना यहाँ आ पाया हूँ, इतना आपके सामने बता पा रहा हूँ कि ये नहीं ठीक हो गया और ये नहीं है बाकी है। हाँ, नहीं कि मेरी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती थी। हाँ, हो जाती है। और हर इंसान को चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना सहारे के हम, कुछ दुनिया में मुट्ठी भर लोग होते होंगे जो ऐसा कर ले, वो जीनियस होते हैं, वो तो अलग ही क्वालिटी के होते हैं, और ज्यादातर वो एवरेज होते हैं जिनको बार बार सहारे की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार सहारे की जरूरत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना ही सहारा दे दो वो वापस वहीं आ जाएंगे। सहारा दे दोगे, एक बार चल पड़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो आप एक बार सहारा लेने वालों में से हो, तो ये अच्छी बात है कि आप एक, सबको चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना सहारे के चल पड़े, सहारा सबको चाहिए। तो एक बार तो हमें जरूरत पड़ती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। वे सब जो संत हुए, महात्मा हुए, गुरु तो उनके भी रहे हैं ना, कृष्ण के भी तो गुरु रहे हैं ना, उनको भी तो मार्ग दिखाने वाले मिले हैं। तो इसलिए जिंदगी में एक मार्गदर्शक का, एक सारथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद चलना हमें होता है। वो दिशा दिखाएगा, उसके ऊपर चलना हमें। ऐसा नहीं है कि वो चलाएगा, वो हो सकता है कि उंगली पकड़ के कुछ दूरी तक ले जाए, लेकिन बाद में वो छोड़ेगा। उसके सहारे भी नहीं चलना है, वो दिशा दिखाएगा, कुछ दिन तक उसके सहारे चलना है, उसके बाद अपने आप ही चलना होता है। तो मैं आपको सिर्फ दिशा दिखाऊंगा और एक बार झटका भी दूंगा, उसके बाद आपने खुद चल लेना है, और चल लोगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस स्थिति तक समझ को बढ़ा पाते हैं, वरना लोग उलझे रहते हैं, उनको 100 बार समझा दो वहीं आ जाते हैं, गलती वही करेंगे। तो देखना, आपको बार बार समझाने की भी जरूरत नहीं है, एक बार हाँ मेरे अंदर आया कि अपन आधा समझ सिर्फ उनकी देख लो, उसे वो बता देंगे सारी चीजें, उसके बाद फिर अपने को करना है। हाँ बिल्कुल। मैंने भी जो इतने वीडियो बनाए, ये जो इलाज करता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे डाले, मेरा एक ही मकसद था। मेरा मकसद ये ही था कि जो मेरे पास आए वो पहले से तैयार होके आए और कोशिश करके आए, और उसको मैं सहारा दूं। वरना एकदम नया आ जाएगा, फ्रेश आ जाएगा, 2 दिन में उसके साथ तो बातचीत या उसको समझने में ही लग जाएंगे ना। अब मेरा और आपका रिश्ता तो बहुत सालों का बना हुआ है, हो सकता है मैं ना जानता हूँ, आप तो मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मेरे बारे में कुछ भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं आपके लिए नया हूँ। वो सारी बातें, सारी चीजें तो आपको लगेगा कि ये बातें तो मेरे को पता है या मेरे से पता है, मतलब अब सामने, पहले वीडियो में थी, अब सामने है, इतना ही फर्क है। तो ये लेट समय आपने इसलिए दिया था क्या? लेट समय तो देखो बुकिंग है ही, अभी तो जैसे फरवरी तक खुली है, वो लेट समय, अब मेरे पास समय ही नहीं है ना। अब इसमें क्या है कि हफ्ते में मैं एक ही बुलाता हूँ, ज्यादा मैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ या मेरे को सारा दिन लगे रहना भी पसंद नहीं है। मेरे को अपना ये फूलों का और काम करते रहना, हफ्ते में मैं एक बंदा बुलाता हूँ, क्योंकि मन को मैं भी जानता हूँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा कर लिया, मन के साथ धक्का कर लिया, तो मन मेरा खराब हो गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लंबा चलना है तो धीरे धीरे चलना होगा। दौड़ेंगे तो फिर थोड़े दिनों में वैसे तो हो सकता है कमा लेंगे, लेकिन फिर आगे कमाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए देखो, मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन अगर दुखी हो गया, हताश हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो फिर वो आनंद ही नहीं आएगा ना, प्लेजर नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आएगा तो यार खुशी नहीं होगी, वो लगेगा यार क्यों आ रहा है। मैंने एक गलती ऑनलाइन में करके देख ली। ऑनलाइन में क्या है कि मैं एक दिन में 8 क्लासें करता था, 8 घंटे लगातार, खाना पीना भी बस बीच में। तो पैसे तो मैंने काफी कमा लिए, लेकिन 1 साल तक इतना किया कि अब मेरा मन खराब हो गया। अब इतना मन खराब हुआ कि ऑनलाइन कोई फोन आ जाए तो गुस्सा आ जाए, ये फोन क्यों आ गया। कोई पूछे, अब फोन पे बात करना ही मन ने छुड़वा दिया ना, अब मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, ऑनलाइन क्लास कर ही नहीं पाता, अब मेरे से होगी नहीं, क्योंकि वो ज्यादा कर लिया ना। तो इसलिए मैंने कहा यार वो गलती होगी, ज्यादा कर बैठा, अब धीरे धीरे चलेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी। और ऑफलाइन भारत में बहुत ही कम लोग देते हैं। पहले फर्स्ट टाइम में तो शायद आप ही देते हैं, कोई होगा आपकी नजर में, मेरी जानकारी आप ही की है, तो बहुत कम लोग
ऑफलाइन ओसीडी की इलाज करते हैं। बाकी आपकी वीडियो में देखा मैंने कि डॉक्टर के पास से जाते हैं 6-6 महीने दवाई खाते, तो दवाई का काम ही नहीं है इसमें, तो ना दवाई का रोल ही नहीं। हाँ। और ऑफलाइन ना वो करते हैं 1 घंटे का सेशन, 2 घंटे का सेशन जी, फिर उसके बाद चले जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ, उसमें रिजल्ट नहीं आता है जी, क्योंकि जब आप मेरे पास रहोगे रात दिन तो पता चलेगा ना भी कैसे कर रहे हो जी, तो सीखने को ज्यादा मिलता है। और आपको पता चला कि पेशेंट कैसे क्या कर रहा है, हाँ, कितना रिकवर हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए मैंने ये सारा सेटअप बनाया जी, ये सारा सेंटर बन रहा है अपना जी, जी, ये बस 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा जी, तो वहीं रहा करेंगे जी, इसलिए आराम आराम से सब कुछ हो जाता है जी। तो अब आप समर्पण की शक्ति समझ गए जी। तो अब आपने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना जी, जैसा मैं कहता हूँ करते जाना जी। और मेरे से पूछ, मन में ना विचार आएंगे, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे जी, जी। जब भी आपको कोई विचार परेशान करे, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना कि सर मेरे मन में ऐसा आ रहा है जी, मेरे मन में अब ये विचार आ रहा है जी। जैसे मैं टच करवाऊंगा, कुछ करवाऊंगा, विचार तो आएंगे आएंगे जी, जी। तो आपने ईमानदारी से सब कुछ बताना है जी, छुपाना नहीं है जी, सर क्या सोचेंगे, सर कहेंगे समर्पण नहीं है, अरे कुछ नहीं, आप मेरे को बताते जाना जी। लेकिन करना वही है जो मैं कहूँ जी, विचारों को रोकना नहीं है जी, आने देना है, लेकिन करना वो है जो मैं कहूँ, अपने दिमाग से नहीं करना है जी, अपने आप नहीं करना है जी, समझ गए जी। ठीक है, तो अभी नहाए तो नहीं नहाए अभी 1:30 बजे के आसपास आपने नहा लेना है जी, ठीक है। अभी लंच ब्रेक होगा ना अपना जी, जी। 1 से 3 तक होता है जी, उसी बीच में आपने नहा लेना है जी। उसके बाद फिर शाम को क्लास रहेगी, फिर एक्सपोजर करेंगे जी। अभी ये समर्पण का क्लियर हुआ है जी, फिर स्वीकार का क्लियर करेंगे, फिर प्रकृति के नियम जी, प्रकृति के नियमों में सब क्लियर हो जाएगा जी। क्या पोथी वास्तव में गंदी है जी, या सिर्फ हमें ही गंदी लगती है जी, ये भी निकल जाएगा जी। तो अब हम दूसरे महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं जी, वो है स्वीकार जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो अभी 5 मिनट का